मौजूदा हालात के बावजूद जिला अस्पताल गांधरबल में कामकाज अहसन तरीके से जारी है। अस्पताल में माकूल मकदार में तिब्बी सहूलियात मैसर हैं। तिब्बी व नीम तिब्बी अमला भी मौजूद है और वो 24 घंटे काम में लगे हैं। मरीज अस्पताल में तमाम इंतजामात से मुतमईन हैं। इनका कहना है कि बंदिशों की वजह से इन्हें अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से खास तौर पर दूर दराज इलाकों के लोगों को दुश्वारियों का सामना है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे जावेद भट्ट के साथ बातचीत के दौरान अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि पाबंदियों में नरमी बरतने के बाद मरीजों की आमद में इजाफा हुआ है। इंतजामिया मरीजों का खास ख्याल रखती है। जिला गांधरबल में मौजूदा सूरत-ए-हाल के दौरान हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। अमन कानून की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। बच्ची बीमार तो अमिस गो रात पे मगर और हालत खराब नीर कल कहें डॉक्टर तमाम ड्यूटी मगर वती दिवान पकन कहें दिवान नेरन ठीक डॉक्टर वाटर इलाज वलाज असल चलान कहीं प्रा टेस्ट कह टेस्ट सोरी गई कर टेस्ट वे सोरी प्रॉब्लम कह प्रॉब्लम There is availability of every drug is available. There's not yet any shortage of the medicines or fluids whatever is needed. तो इस वक्त ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। और सिर्फ कोल्ड सर्जरीज अभी पॉसिबल नहीं है। एमरजेंसीज वी आर टैकलिंग एमरजेंसी सीजरियन एवरीथिंग वी आर डूइंग। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने सैयद याकूब साहब दरगाह सोनाबार श्रीनगर का दौरा किया। इनके हमरा दिगर अफसरान भी मौजूद थे। इन्होंने यहाँ ईद के सिलसिले में मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। कई महकमों के आला अहदेदार भी इनके हमरा मौजूद रहे। खान ने अफसरान को हिदायत दी कि यहाँ तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि लोगों को नमाज के वक्त किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्होंने वक्फ अहदेदारों से भी तलकीन की कि ईद के दिनों में अक़ीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। देखा होगा जो कुर्बानी वगैरह के लिए जो भेड़ है, आपको बताऊं कि इंतजामिया ने डिफरेंट जगहों पे 2.5 लाख बेड जो है वो हमने मुहैया करवाए ताकि लोगों को जगह जगह पे हमने मंडीज खुलवाई। 61 जगह पे पूरी वैली में हमने जो है वो मंडियां एस्टेब्लिश की थी। आपने देखा होगा कि सारा श्रीनगर भी कई जगह पे जो है खरीदो फरोख्त हो रही है कुर्बानी के बकरे और भेड़ों की, जो वहाँ से लोग ले रहे हैं ताकि उनको ये फैसिलिटी हमने कहा कि मिलती रहे। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वाले अफराद ने अगरचे कुलगाम समेत दिगर बाजारों का रुख किया, ताहम बंदिशों और इम्तनाई अहकामात की वजह से इनका कारोबार मुतासिर हुआ। इन लोगों का कहना है कि ईद पर इन्हें रोजगार के हवाले से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, मगर मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में जानवरों की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद इनके माल की फरोख्त में नुमाया कमी हो गई है। इससे ये लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। उधर बेकरी से मुंसलिक अफराद का भी यही हाल है। इनका कहना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसका बराह रास्त असर यहाँ के बाजारों पर नुमाया देखा गया। बेड शेड ये जानवर पालते, कोई खरीदारी नहीं आता। कोई 400 रुपये किलो बोलता, कोई 500 600 700 हमें खरीदे। ये बहुत नुकसान हो गया हमको, बहुत मुश्किल हो गया हमारे। तो इस बार आपने कोई बेड वगैरह बेचे क्या? मतलब कुछ नहीं आता है। ग्राहक आते बहुत, लेकिन कोई रेट नहीं देते। कहते पैसा नहीं है, बैंक बंद है, हड़ताल है, क्या करेगा, कैसे लेगा, ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो गई बहुत। हमारे माल सारे मौजूद है, बहुत नुकसान हो गया हमारा। साल मैंने कम से कम 25 लाख का माल खरीदा है। 25 लाख के आधा पैसा भी नहीं आएगा। इस साल इतना मार्केट डाउन है, मत पूछिए, कोई आदमी नहीं चल सकता है। इससे अगले ईद में इतना डिमांड था, बहुत डिमांड था। इस साल कोई डिमांड नहीं है। लोगों के करोड़ों में लाखों में लोगों का जो बापर इनका घाटा हो रहा है। कोई चलता नहीं है, कोई खरीदना नहीं है। अब मैं इस तरह यार दोस्त को तो ले जाओ, जब हड़ताल खुलेगा फिर पैसा भी देता, फिर भी कोई लेता नहीं। लोग डरता है घर से बाहर का, वो भी डरता है, कोई लेता नहीं है हमारे। वजह क्या है? वजह यही है, हालात ख़राब हो गया। मसला यही होगा, दफ़ा 370 ख़त्म हो गया। 35 क्या लोग बोलता क्या पता ख़राब हो जाएगा, पैसा घर में होने चाहिए। अगर कोई कुर्बान लेगा 10,000 का बिल, बोलता यही 20,000 हम घर में रखेगा घर के खर्च के लिए। बैंक की बंद है, सब कुछ बंद है। यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गया, बहुत घाटा है इस साल। ना कोई चलता है, ना कोई आदमी चलता है। इनके पास लोगों के पास पैसा देना है, वो भी परेशान है, हम भी परेशान, सब कुछ परेशान है। वहीं इंतजामिया ने आज कुपवाड़ा जिले में 7वें रोज कर्फ्यू और बंदिशें हटाई गईं और इसके नतीजे में लोगों ने बाजारों का रुख किया। इससे बाजारों में कुछ रौनक लौट आई। लोग ईद की खरीदारी में भी मसरूफ रहे। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने हालात का जायजा लिया। कर्फ्यू हटने के साथ ही लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ बाजारों में ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही है।
हर तरफ चहल पहल नजर आ रही है और लोगों ने किसी हद तक राहत की सांस ली है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल की जाए ताकि लोग बैरून रियासत जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके अपने लोग हैं वो उनके साथ राब्ता कर सकें ताकि उनकी ईद जो है वो भी करार से हो सके। लोगों का ये भी मुतालबा है कि अब बंदिश है और कर्फ्यू का माहौल जो ख़त्म किया जाए ताकि लोग एक बार फिर अमन के माहौल में सांस ले सकें। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। ईद उल अजहा के पेश नज़र डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी ने तीनों कई तजारती मराकज़ का दौरा किया। डीसी की सरबराही में टीम ने चंद मकामात पर अशिया को इजाफी कीमतों पर फरोख्त करते पाया। ऐसे कारोबारियों को उससे बाज आने की सख्त हिदायत दी गई और डीसी ने कहा कि कीमतों को एतदाल पर रखने वाले और लोगों को बेहतर क्वालिटी की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कदम किया गया है, यह इक़दाम उठाया गया है। डीसी ने हिदायत दी कि उसूल ज़वाबित की पासदारी की जाए और मुकर्ररा रेट लिस्ट के मुताबिक ही अशिया को फरोख्त किया जाए। बात करगिल की करेंगे। करगिल में आज दूसरे दिन भी बाजार और कारोबारी इदारे खुले रहे। एक्शन कमेटी के ईद तक 3 दिन के लिए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। इस दौरान लोगों को कुर्बानी के जानवरों और दीगर खरीदारी करते देखा गया। यौम आज़ादी की तैयारी के लिए आज कुछ स्कूलों के तलबा मसरूफ नजर आए। करगिल के करी सुल्तानचू स्टेडियम में एक बहुत बड़ी सर्कस की कंपनी अपने लाखों का नुकसान करते हुए हालात की बेहतरी की मुंतजिर है। इनका कहना है कि वो श्रीनगर में ईद के मौके पर यहीं सर्कस चलाते थे। हालात खराब होने की वजह से वो करगिल आए थे। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी यौम आज़ादी तक़रीब की तैयारियों की निगरानी खुद कर रहे हैं। तो ये श्रीनगर की हालात की वजह से हड़ताल तो है सर, लेकिन खैर अभी शुक्र है यहाँ पे हमें कुछ मिलता है। ये पेट बकरियाँ थोड़ा मिलता है, नॉर्मल रेट भी है तो थोड़ा बहुत ठीक ही है। मतलब बाकी माल हर साल लाता हूँ तो इस साल में ठीक है जी, अच्छा हो गया, बेच किया, थोड़ा रह गया। करगिल के द्रास में आज भी मुकम्मल हड़ताल रही। इस दौरान दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ताहम कौमी शाहरा पर ट्रैफिक पर कोई पाबंदी नहीं रही। आज लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर द्रास का दौरा करने वाले थे, इसी वजह से हड़ताल की कॉल दी गई थी। द्रास के अवाम जम्मू कश्मीर की तकसीम और दफा 370 हटाने के खिलाफ हैं। रियासत की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से सयाहत के साथ साथ मेवा सनत को भी नुकसान का सामना है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपिया की फ्रूट मंडियों में इन दिनों मुख्तलिफ मेवाजात का कारोबार उरूज पर होता था। ताहम बंदिशों और बंद की वजह से फ्रूट मंडियां बंद हैं। शोपिया और पुलवामा में नाशपाती और दीगर मेवाजात की फसल तैयार है, लेकिन फ्रूट मंडियां बंद होने से मेवा काश्तकारों को नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। वादी की मईशत में मेवा सनत का काफी अहम रोल माना जाता है। यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में श्रीनगर में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तिरंगा लहराया गया और परेड का एहतमाम हुआ। परेड में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की टुकड़ियों ने शिरकत की। कई आला पुलिस व दीगर एजेंसियों के अहदेदारों ने ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। कश्मीर न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।